पैसा एक ऐसी चीज जिसे भिखारी से लेकर बिलियनर हर कोई पाना चाहता है। ये सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं पर अपने आप में ही एक नशा है। ये पैसा ही तो है जिसने जंगलों में रहने वाले इंसान को बादलों से छूती हुई इमारतों से लेकर हवा से भी तेज गाड़ियों में बैठाया। पैसा एक ऐसा कागज का टुकड़ा जिसकी खुद में कोई औकात नहीं, पर यह आपको दूसरी चीजों की कीमत बताता है। अब सवाल यह है कि पैसे में आकर इतनी ताकत आई कहां से। चलो थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आज से हजारों साल पहले इंसान बार्टर सिस्टम का यूज करता था, जहां एक चीज खरीदने के लिए आपको कोई दूसरी चीज देनी पड़ती थी। मतलब समझो, किसी के पास चावल है और उसे शक्कर चाहिए, तो उसे एक ऐसे इंसान को खोजना होगा जो शक्कर बेचना चाहता हो और साथ ही में उसको चावल की भी जरूरत हो। ऐसे कई सारी प्रॉब्लम्स की वजह से लोगों ने कुछ अलग सोचा और शुरुआत हुई कमोडिटी की। इंसान ने उन सारी चीज को पैसा बना दिया जो लोगों के काम आती थी, जैसे कि पशु, अनाज, अल्कोहल के जरिए लोग व्यापार करने लगे। बट इसमें भी एक दिक्कत थी। इस बात का पता लगाना बहुत मुश्किल था कि मेरे पास जो चीज है उसकी सही कीमत क्या है। और कमोडिटी वक्त के साथ खराब हो जाती, खरीदे हुए जानवर मर जाते, अनाज सड़ जाता। अब इंसान को एक ऐसी चीज चाहिए जो यूनिवर्सल हो, और शुरुआत हुई सोने और चांदी से बने सिक्कों की। लेकिन इस दो टांग वाले जीव को इसमें भी दिक्कत थी, क्योंकि वो वजनदार सोने को लेकर घूमना फिरना और साथ में चोरी का डर। फिर कुछ सोनार और दूसरे लोगों ने मिलकर एक उपाय निकाला। उन्होंने लोगों से कहा, तुम अपना सोना हमारे पास रखो, हम उसे संभाल कर रखेंगे। बदले में वो सोनार उसे एक कागज का टुकड़ा दे देता जिसमें लिखा होता कि हमारे पास आपका इतना सोना रखा हुआ है, जिसे IOU कहा जाता। IOU मतलब कि मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, जिसे दिखाकर लोग कभी भी अपना सोना वापस ले जा सकते। सबको ये आइडिया काफी अच्छा लगा और लोगों ने अपना सोना उसके पास रखना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ टाइम बाद सोनार लोगों को रियलाइज हुआ कि ये सिस्टम बनाने के बाद ऑलमोस्ट कोई भी इंसान अपना सोना लेने वापस आता ही नहीं, और सब लोग बस उस रसीद के जरिए ही व्यापार करने लगे थे, क्योंकि सबको यकीन हो गया था कि रसीद है मतलब सोना भी होगा ही। अब ये चीज समझने के बाद सोनार लोगों को लालच आ गई। उनके हाथों से बनी रसीद ही पैसा बन गया था, और इसीलिए उन्होंने फर्जी रसीदें बनानी शुरू कर दी। उनके पास तो सोना होता ही नहीं था, लेकिन फिर भी वो ज्यादा रसीदें बनाते थे। यही से स्टार्ट हुआ दुनिया का सबसे बड़ा लीगल स्कैम, जो आज भी चल रहा है। वो सोना संभाल के रखने की दुकान दुनिया की सबसे पहली बैंक थी, और वो रसीद दुनिया की पहली करेंसी थी। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक बैंक कैसे काम करता है, तो आप कहोगे, हम जो पैसे बैंक में डिपॉजिट करते हैं उसी से बैंक दूसरों को लोन देता है, और उस पे कुछ इंटरेस्ट चार्ज करके बैंक प्रॉफिट कमाता है। सिंपल, राइट? अब इस एक्सप्लेनेशन के हिसाब से बैंक की ऑपरेशन कुछ ऐसी होगी, जैसे कल सुबह आप 1000 रुपए डिपॉजिट करने के लिए बैंक पे गए, आपने 2 500 के नोट बैंक में जमा करवाए। उसके बाद बैंक क्या करेगी, वो अपने रूल के हिसाब से 10% कैश रिजर्व रखेगी और बाकी के 900 रुपए किसी और को लोन पर दे देगी। और अगर ये बैंक उस लोन वाले इंसान से ईयरली 12% चार्ज करती है और आपको ईयरली 4% इंटरेस्ट देती है, तो बीच का जो 8% बचा वो उनका प्रॉफिट हुआ, राइट? इसी बेसिक प्रिंसिपल पे दुनिया की सारी बैंक्स ऑपरेट करती है। लेकिन बैंक्स बस ऐसे ही पैसा नहीं कमाते, इसके पीछे एक बहुत बड़ी गेम है जो मैक्सिमम लोगों को नहीं पता। और वो गेम ये है कि बैंक्स आपके 1000 रुपए के डिपॉजिट से आराम से 10,000 रुपए कमाकर बिजनेस कर सकती है। और वो ऐसे होता है, चलो समझते हैं। मानो आप 1000 रुपए बैंक में डिपॉजिट करते हो, बैंक अपने रूल के हिसाब से 10% कैश रिजर्व रखेगी और बाकी के 900 रुपए किसी को लोन पे दे देगी। पर ध्यान से देखिए यहाँ हुआ क्या। आपको अपने पैसे डिपॉजिट करने के बाद अगर आपका बैंक बैलेंस चेक करोगे तो आपको वही 1000 रुपए दिखाया जाएगा, और इधर जिस इंसान ने लोन के लिए अप्लाई किया था और बैंक ने उसे लोन दिया था, वो भी अपना बैंक बैलेंस चेक करेगा तो उसको भी 900 रुपए दिखाई देंगे। इसका मतलब आप दोनों के हाथों में 1000 रुपए और 900 रुपए की परचेसिंग पावर है, जबकि एक्चुअली बैंक के पास 1000 रुपए ही कैश है। मतलब उस बैंक ने अपनी कंप्यूटर पे कुछ नंबर्स टाइप करके मार्केट में एक्स्ट्रा 900 रुपए की करेंसी क्रिएट कर दी, जो कि ऑफ कोर्स वर्चुअल है, क्योंकि उसे बैक करने के लिए कोई कैश तो अवेलेबल है नहीं। और ये खेल सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होता, ये बहुत आगे तक जाता है। जैसे जिस इंसान ने 900 रुपए का लोन अप्लाई किया था, उसने ऐसे ही तो लोन अप्लाई नहीं किया होगा, उसे भी वो 900 रुपए कुछ खरीदने के लिए ही चाहिए होंगे। और जब वो पैसा खर्च करेगा तो ये पैसा सिंपली उसके अकाउंट से ट्रांसफर होके किसी और के अकाउंट में जाके डिपॉजिट हो जाएगा, और बैंक फिर से इस 900 रुपए का 10% रिजर्व रखेगा और बाकी के 810 रुपए फिर से किसी को लोन पे दे देगा। ऐसे करते करते एक बैंक बस 1000 रुपए के कैश डिपॉजिट को 10,000 रुपए तक वर्चुअल करेंसी में कन्वर्ट करके बिजनेस करती है। आपको लगता है कि बैंक में आपके पैसे सेफ है, जिसे आप जब चाहे जाके निकाल सकते हो, बट ये बात एकदम सच नहीं है।
अगर 20 से 30% लोग भी एक साथ पैसे निकालने जाए तो बैंक आपको आपके पूरे पैसे वापस नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनके पास सारे पैसे होते ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस दुनिया के सारे बैंक अकाउंट के बैंक बैलेंस को ऐड करेंगे और वो 100 रुपए होते हैं, तो उसमें से 10 रुपए से भी कम एक्चुअल कैश में अवेलेबल है। बाकी के 90% से भी ज्यादा बस वर्चुअल डिजिट्स है, जिसे बस आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन पे देख सकते हो। देखो बॉस, पैसे के इस मायाजाल को जानबूझकर कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है ताकि एक आम इंसान इसे समझ ही ना पाए और वो बस इस सिस्टम में ही फंसा रहे। लोगों को लगता है कि करेंसी और मनी एक ही चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है। करेंसी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, जबकि मनी खुद एक वैल्यूएबल एसेट है। आपके घर में पड़ा 1000 के नोटों का बंडल रातों रात कागज हो जाएगा अगर गवर्नमेंट उसे नामंजूर कर दे, क्योंकि वो करेंसी है। लेकिन आपके घर में पड़ा सोने का सिक्का चाहे दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट कुछ भी बोल दे, उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी जितनी वो है। ये कागज का टुकड़ा बस एक भरोसा है और भरोसे पे ही दुनिया कायम है।